नमस्कार, मेरा नाम अंजनी है और आप ऋषि मीमांसा समाचार देख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना के योद्धाओं के बारे में, यानी कि जिन्हें देश के प्रधानमंत्री अग्रिम पंक्ति के योद्धा के रूप में बता चुके हैं। और हम जानेंगे कि वो किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं जिससे हमारा और आपका जीवन बचा हुआ है। वो बाहर सड़कों पर वो जो है अपने कार्य क्षेत्र में इस तरीके से सक्रिय हैं कि हम आप जो है अपने घर में बैठकर कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोरोना के कर्म योद्धाओं से। मैं अंजनी तिवारी आपका स्वागत करता हूं। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश तिवारी, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुबेपुर। तो किस तरीके से आप जो है स्वास्थ्य को लेकर लोगों के बीच में जो है सक्रिय हैं? हम लोग जो है यहाँ बॉर्डर पर ड्यूटी लगाई गई हम लोगों की सामूहिक रूप से जी। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो लोग इस रास्ते से जा रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, खांसी जुकाम बुखार या सीने में दर्द कहीं बात हो तो उसको हम लोग रोक करके अस्पताल भेजने का काम करते हैं जी। और अगर कोई बाहर से इसी जिले में प्रवेश कर रहा है तो अपने सीएससी पर इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये फला गांव का जा रहा है, उसको होम क्वारंटाइन करा दिया जाता है। जी। और अलग से जो बाहर प्रदेशों से आ रहे हैं अन्य जिलों में जाते हैं उसको हम कंट्रोल रूम में सूचना दे करके आगे उसको नोटिस दे देते हैं ताकि अन्य जगहों पर उसका क्वारंटीन कराने की कार्रवाई की जा सके। तो इस बॉर्डर पर कैसे आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है? हाँ, नहीं, कोरोना से पीड़ित की बात तो जांच के बाद पता चले। संभावित संदेह अगर किसी को है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है, तो हम लोग उसको ये मान लेते हैं कि वो संदिग्ध की बात नहीं है, बल्कि उसको जाँच कराने के लिए भेज देते हैं, वो जा करके अपना इलाज कराए। और अगर कोई सामान्य रूप से इस बॉर्डर पर प्रवेश करता है तो उसको हम भेज देते हैं कि अपने घर में रहे। बाहर से आ रहा है तो क्वारंटीन उसको 14 दिन तक रखा जाए। आशा आंगनबाड़ी उसको लेकर के क्वारंटीन कर देती है। बाहर से जो जिलों के हैं उसकी सूचना कंट्रोल रूम में दे करके वहाँ उसको भेज दिया जाता है। लॉकडाउन में लोग अपने घरों में मौजूद हैं, आप लोग बाहर हैं, तो आप लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं रहती या फिर घर वालों को नहीं लगता? अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है, लेकिन फिर भी सरकार की चूँकि वैश्विक महामारी है, इसको निपटने के लिए जो सरकार का जो निर्देश है हम लोगों को भी पालन कर रहे हैं। अपने मास्क लगा करके 1 मीटर की दूरी बना करके लोगों से बातचीत करके उसकी जानकारी ले रहे हैं। जानकारी लेना अनिवार्य है क्योंकि जो उसको सजेशन दिया जाता है कि भाई घर में ही रहो, घर के बाहर मत रहो, अनावश्यक मत टहलो। अनावश्यक टहलेंगे तो कहीं भी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आओगे, आपको भी बीमारी हो सकती है। तो हमारा एक दायित्व है इस बॉर्डर पर कि लोगों को आवागमन के रोकने की बात करते हैं और अगर उनको सलाह देते हैं अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ, जब तक कोई आवश्यक न हो अपने कदम बाहर न निकालो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप जो हैं अपने कार्य क्षेत्र में डटे हुए हैं, तभी लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। तरीके से ये जो है ड्यूटी आपकी लगाई गई है, क्या कार्य है आपका यहाँ पे? यहाँ सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक हर आने जाने वाले व्यक्तियों की निगरानी करना है। कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो जाने का उद्देश्य क्या है। अगर अनावश्यक जा रहा है तो उसे वापस कर दिया जाता है, अगर उसका काम जरूरी दिखाई देता है तो उसे भेज दिया जाता है। और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, ये उसका चेकअप कर लेते हैं स्वस्थ है या नहीं। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ कुछ पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं जो लगभग हर समय प्रतिक्षण 24 घंटे मौजूद रहते हैं अपने क्षेत्र में। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उपनिरीक्षक शारदेंदु दुबे है। मैं थाना दमोह में पोस्टेड हूँ और वर्तमान में मेरी ड्यूटी अमेठी बॉर्डर पे लगी है, सुल्तानपुर अमेठी बॉर्डर पर। आपको क्या लगता है सर कि अलग दिनों के इतर इस समय जैसे कोरोना जो है वैश्विक महामारी है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, महामारी का प्रकृति को देखते हुए अन्य महामारियों से इसका जो फैलने का तरीका, प्रसार का तरीका वो दूसरा है और इसमें जितना ज़्यादा हम अपने आप को सेव करके अपने घर पे रहेंगे उतना ही अच्छा है। लेकिन लोग अभी भी कुछ लोग हैं उद्दंडता, अज्ञानता कहिए उनकी, या उद्दंडता कहिए, निकलना ज़रूरी समझते हैं। बाकी हम सबके यहाँ पे जैसे बॉर्डर पे हम सबको जैसे निर्देश हैं कि खाद्यान्न की और सरकारी कर्मचारियों की, इन सब की जो दैनिक भोग की वस्तुओं की चीज़ों को रोकने के, उनको नहीं रोकना, उनको जाने देना। बाकी अगर कोई आता है बाहर से जिसका जो संक्रमित एरिया से आ रहा है या किसी दूसरे राज्य या ज़िले से आ रहा है जहाँ पे संक्रमण की स्थिति बहुत भयावह है, तो उसको हम लोग रोकते हैं। उसके बाद उसकी पूरी
पूरा नाम पता और सारी डिटेल नोट की जाती है, उसको कोई दिक्कत ना हो। हमारे साथ राजस्व टीम और चिकित्सा टीम भी है। तो हम तीनों लोग अपने अपने उच्च अधिकारियों को उसको सूचित कर देते हैं, तो वहाँ से प्राप्त दिशा निर्देशों के हिसाब से हम लोग कार्य आपको क्या लगता है कि जैसे सब लोगों के यहाँ जो उनके घर वाले हैं उनको दिक्कत होती है कि हमारे जो व्यक्ति हैं वो बाहर हैं, तो आपके घर वालों को नहीं लगता, उनको किस तरीके से आप जो है मानसिक रूप से उनको प्रबल सबल बनाते हैं? मेरे लिए हमारे एक अकेले हमारे परिवार या उसकी बात नहीं है, पूरे देश की बात है। सबको अपने हिसाब से अपनी सेफ्टी, हम सबको खुद को सुरक्षित रखते हुए कार्य करना है, और साथ जब तक हम सुरक्षित रहेंगे तो दूसरों की सुरक्षा कर पाएंगे। तो जैसा कहा जाता है चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, तो वही हिसाब हम लोग भी कर रहे हैं। हम पहले खुद को सुरक्षित रखते हुए कार्रवाई करते हैं। पूछताछ के समय जब किसी का नाम पता नोट करते हैं तो उसके लिए पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का वो लेते हैं पूरा। हर समय किसी का मान लीजिए डिलीवरी किसी से जानबूझ के अनजाने में कोई टच करा तो उसके लिए आप देखिए हमारे पास सैनिटाइजर ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। हम लोग अब पूरा हम सबका प्रशासन हम सबको सब चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं कि अपने सुरक्षा का पहले ध्यान रखिए, बाद में तो जो होगा देखा जाए। क्या नाम है सर आपका? जी, हमारा नाम कांस्टेबल राम कुमार है, थाना दमोह पोस्टिंग है। और हमारी ड्यूटी बॉर्डर पे लगाई गई है कि जो बाहर के जनपद से है या बाहर के प्रदेश से आ रहे हैं उनको विधिवत चेक करके अपने जनपद में प्रवेश होने दें। यदि हमारे जनपद का है वो तो उसको हम अपने अधिकारियों को सूचित करते हैं। उसके बाद उसको इसकी डॉक्टरी होती है, उसको कोरोना है या नहीं है, उसके बाद उसको क्वारंटाइन किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचता है।